आज रात जब आप सोने जा रहे हैं, हर शोर, हर हलचल बंद हो चुकी है। आप बिस्तर पर हैं, आंखें धीरे-धीरे बंद हो रही है। तो आइए, अपने मन में एक गहरा सवाल उठाए, मैं कौन हूँ? ये सवाल जितना छोटा दिखता है, उतना ही गहरा है। क्या आप सिर्फ वो है जब आपका नाम बताया है? अजय, सलीम, पूजा या राधा? या वो है जो दूसरों ने आपको बताया? तुम होशियार हो, तुम निकम्मे हो, तुम समझदार हो। क्या आप अपने रिश्तों से परिभाषित होते हैं? मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, या फिर आप अपने काम से, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन सोचिए, अगर ये सब कुछ एक एक करके छीन लिया जाए, नाम, काम, रिश्ते, तो क्या मैं फिर भी बचता है? दार्शनिक सुकराई कहते थे, अपने आप को जानना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। कई बार हम पूरी जिंदगी दूसरों के जीने के लिए लगा देते हैं, पर खुद को कभी नहीं समझते। अब एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले, कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, तब जो आप रहते हैं वो कौन है? शायद वो आपके अंदर की सोच है या आपके अंदर की भावनाएं। क्या आपने कभी अपने मन को बिना जज किए बस महसूस किया है? हर दिन हम आईने पे अपनी शक्ल देखते हैं, पर मन का आईना बहुत कम लोग देखते हैं। अब सोचिए, आपकी सबसे पहली याद क्या है? बचपन की कई तस्वीर, कई आवाज़, वही से आपकी पहचान की शुरुआत होती है। पर सवाल ये है कि आपकी पहचान सिर्फ यादों की कहानी है? अगर आपकी यादें बदल जाए तो क्या आप भी बदल जाएंगे? कुछ दार्शनिक मानते हैं, सेल्फ यानी स्वयं कोई स्थिर चीज नहीं है, वो हर पल बदलती है जैसे नदी का पानी। तो फिर असली में कौन है? शायद मैं वो है जो सवाल करता है, मैं वो है जो हर नई चीज़ को सीखता है, मैं वो है जो गलतियाँ से शर्मिंदा होता है, मैं वो है जो प्यार करता है, डरता है, हंसता है, लेकिन फिर भी हर पल कुछ नया बनता है। फिलोसॉफी का ये पहला कदम यही है, खुद को जानो, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया को देखने की नज़र ही बदल जाती है। आपकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी है, आपका शरीर आराम महसूस कर रहा है। तो आइए, आज की रात हम एक और सवाल उठाते हैं। ये दुनिया क्या है? जिस दुनिया में हम पैदा हुए हैं, जिसे हम हर रोज़ देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, क्या वो असली है? या हो सकता है कि ये सब कुछ एक सपना हो? प्लेटो की गुफा, हजारों साल पहले यूनानी दार्शनिक था प्लेटो। उसने एक बहुत सुंदर कल्पना की, जिसे कहा गया द केव एल्गोरी, गुफा की उपमा। प्लेटो कहता है, मान लीजिए कुछ लोग एक गुफा में बंद है। बचपन से उन्होंने कभी गुफा के बाहर की दुनिया ही नहीं देखा। उनके सामने सिर्फ दीवार है और उस दीवार पर कुछ परछाइयाँ दिखता है। वो लोग सोचते हैं यही परछाइयाँ ही असली दुनिया है, क्योंकि उन्होंने कभी असली सूरज, असली पेड़ या इंसान नहीं देखा। अब सोचिए, अगर हम किसी गुफा में हैं और जो हम मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सब भी परछाइयाँ है। क्या आपने असली दुनिया को कभी देखा भी है? सोच और महसूस में फ़र्क। हम जो कुछ महसूस करते हैं, जैसे ठंडी हवा, किसी का प्यार या किसी का दुख, वो हमारे दिमाग में चलता है। अब सोचिए, अगर किसी का दिमाग ही एक मशीन से जुड़ा हो और वो सारी दुनिया का अनुभव सिर्फ उस मशीन से पा रहा हो, तो क्या वो असली है? आज की फिल्मी में जैसे द मैट्रिक्स इसी सवाल ने उठाया है, व्हाट इफ द वर्ल्ड इज सिमुलेशन? क्या हम एक ऐसी नकली सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ दिखता तो है पर असली नहीं है? अनुभव या भ्रम?
आप कभी-कभी सपना देखते हैं जिसमें सब कुछ सच्चा लगता है, जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं या कहीं गिर रहे हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तो समझ में आता है ये तो सपना था। तो सवाल है, अगर सपने इतने सच्चे लग सकते हैं तो क्या हमारी जागती हुई दुनिया भी कोई सपना हो सकता है? दार्शनिक रैंड डिकॉट्स ने कहा, हर चीज पर शक करो तब तक जब तक कोई अटल सच्चाई ना मिल जाए। वो कहते थे, मेरे आसपास की दुनिया, मेरे शरीर सब भ्रम हो सकता है, पर एक चीज अटल है, मैं सच रहा हूँ इसीलिए मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मैं दिखता हूँ। आई थिंक डियर फॉर आई एम। इसका मतलब आपका सोचना ही एकमात्र ऐसा अनुभव है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं हमारी दुनिया प्रकाश, ऊर्जा, परमाणु से बनी है, पर हमारा दिमाग उसी रूप, रंग, आवाज में बदलता है। मतलब जो आप देखते हैं वो शायद वही नहीं है जो है, बल्कि वो है जो आप महसूस करते हैं। तो जब आप अगली बार आसमान में चांद देखें या किसी अपने को छुए या बारिश को महसूस करें, तो एक बार इस सवाल को सोचिए, क्या ये सब असली है या फिर क्या असली वही है जो मैं महसूस करता हूँ। ये दुनिया बहुत सुंदर है, पर शायद उससे भी ज़्यादा गहरी है। आज रात जब आप नींद में जाए, शायद आप किसी और दुनिया में जाए। अब जब रात और गहरी हो गई है, कमरे में हल्की सी रोशनी है और आपकी सांसें एक लय में चल रही है, तो आइए आज हम एक सवाल पर सोचते हैं, सच क्या है? एक ऐसा सवाल जो हर इंसान कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछता है। क्या मैं जो जानता हूँ वही सच है या फिर सच वो है जो दुनिया कहती है? आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ है, पर किसी को ठंडा लगती है तो वो कहेगा मुझे आइसक्रीम से नफ़रत है। तो क्या आइसक्रीम अच्छी है या बुरी, ये निर्भर करता है किसके लिए। इसीलिए दार्शनिक कहते हैं, एक होता है व्यक्तिगत सत्य, सब्जेक्टिव ट्रूथ, और एक होता है सार्वजनिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। व्यक्तिगत सच आपकी सोच, आपकी भावनाएं। सार्वभौमिक सोच है जो हर जगह, हर वक्त सबके लिए एक जैसा हो। अब सोचिए, क्या हमारे पास ऐसा कोई सार्वभौमिक सोच है या नहीं? विज्ञान कहता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये सच है और दुनिया भर में सभी वैज्ञानिक इसे मानते हैं। लेकिन क्या ये अंतिम सच है? क्या 1000 साल पहले भी लोग यही सच मानते थे या नहीं? वो सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। यानी सच भी समय के साथ बदलता है। नया ज्ञान आने पर पुराना सच मिट जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो तुमने खुद अनुभव किया हो वही तुम्हारा सच है। किसी किताब में लिखा है या किसी गुरु ने कहा, इस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अपना अनुभव सबसे बड़ा सत्य है। तो क्या हम दूसरों के बताई सच पर ही जी रहे हैं या अपने अनुभव से खोज कर रहे हैं? प्लेटो कहते हैं, इस दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं वो पूर्ण सच नहीं है, बस उसकी परछाइयाँ है। मान लीजिए आप एक सुंदर फूल देखते हैं, तो प्लेटो कहते हैं असल सौंदर्य उस फूल में नहीं बल्कि एक आदर्श सौंदर्य के विचार में है जो इस फूल से परे है। यानी जो हम देख रहे हैं वो असली नहीं है, सिर्फ सोच की प्रतिबिंब है। आज के समय में सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के ज़माने में हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सच है या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए आजकल एक शब्द चलता है, पोस्ट ट्रूथ, सच के बाद की दुनिया, जहाँ भावनाएं सच पर भारी पड़ जाती है। मतलब अगर किसी को कोई बात अच्छी लगती है तो वो उसे सच मान लेता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। तो क्या सच एक है या सच सबका अलग अलग है? शायद दोनों ही बता सकना बहुत मुश्किल है। कभी कभी सच
तर्क से आता है, कभी दिल की गहराई से और कभी अनुभव से। आज रात जब आप सोए तो एक छोटा सा सवाल साथ लेकर जाए, क्या मैं सच में वो जानता हूँ जो मैं मानता हूँ, या फिर सच कुछ और है जो अब तक मेरी नज़रों में छिपा छिपा रहा है। शायद इसका जवाब किसी सपने में मिले। आप सुबह उठते हैं, रास्ते में एक भूखा बच्चा दिखता है, आपके पास दो रोटियां हैं। क्या आप एक उसे देंगे, या आप दुकान पर जाए, दुकानदार पैसा ज़्यादा ले ले, तो क्या आप उसे टटेंगे या चुप रहेंगे या लड़ेंगे। ऐसी छोटी छोटी नैतिक उलझनें हमारे हर दिन का हिस्सा है, पर उनके पीछे छुपा होता है सही और गलत का चुनाव। दार्शनिक इमानुएल कांट ने कहा है, कभी भी किसी इंसान को सिर्फ एक साधन के रूप में मत देखो। मतलब, अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो वो सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरी करने का जरिया नहीं होना चाहिए, उसे भी एक इंसान की तरह बराबरी से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को सिर्फ इसीलिए अच्छे बनकर बात कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे काम है, तो वो गलत है। कांट कहते हैं, आपका इरादा ही नैतिकता को तय करता है। अब आइए एक और विचार देखें। जॉन सर्ट मिल कहते हैं, जो काम सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी देता है वही सही है। इस विचारधारा को कहा जाता है यूटिलाइजेशंस, यानी उपयुक्तता पर आधारित नैतिकता। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास एक ही इंजेक्शन है जिससे वो या तो एक गंभीर मरीज की जान बचा सकता है या 5 हल्के बीमारों की हालात सुधार सकता है। तो क्या उसे 5 लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा है? मिल कहते हैं हाँ, पर कांट शायद इससे सहमत नहीं है। वो कहेंगे, इंसान की कीमत तो गिनने से मन होता नहीं है, मतलब इंसान की कीमत गिनती से पूरा नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या नैतिकता इरादे पर आधारित होना चाहिए या परिणाम पर। भारतीय दर्शन में धर्म का बहुत गहरा महत्व है, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब धर्म संप्रदाय नहीं बल्कि कर्तव्य है। धर्म वो है जो किसी कार्य को उचित बनाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्म निधन श्रेय परम धर्म भयावह, यानी अपने कर्तव्यों में मित्रु भी हो जाए तो वो श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। मतलब, सही और गलत हर व्यक्ति की स्थिति, जिम्मेदारी और सोच पर निर्भर करता है। सच्चाई ये है, हर इंसान के अंदर एक छोटी सी आवाज़ होती है जो उसे बताती है कि वो सही है और क्या गलत है। कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं, पर वो आवाज़ वहाँ होती है, उसी को कहते हैं अंतरात्मा। असली दर्शन शास्त्र वही है जो हमें अपना अंतरात्मा से जोड़े। मान लीजिए आपके सामने एक ट्रेन पटरियों पर तेजी से आ रहा है। एक रास्ते पर 5 लोग बंधे हैं, दूसरे रास्ते पर एक बच्चा। आपके पास एक बटन है जो रास्ता बदल सकता है। अगर आप बटन दबाते हैं तो 5 लोग की जान बच सकती है, पर उस बच्चे की जान जाएगी। तो आप क्या करेंगे? क्या 5 की जान बचाना सही है, या बटन ना दबाना जिससे आपकी कोई सीधी भागदौड़ी ना हो? दार्शनिक ने सालों तक ऐसे सवालों पर बहस की है और जवाब हर बार आसान नहीं होते। तो सही क्या है और गलत क्या है, शायद ये एक तय परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। ये समय, परिस्थिति और मन की नीयत पर निर्भर करता है। सही वो हो सकता है जिससे किसी का भला हो, बिना किसी के साथ अन्याय किए। आज रात जब आप नींद में जाए तो सोचिए, आज आपने जो किया क्या वो सही है, और जो कल करेंगे क्या वो किसी और के लिए अच्छा होगा। ज़्यादातर लोग प्यार को सिर्फ एक भावना समझते हैं, लेकिन दार्शनिक एरिक फर्म कहते हैं, प्यार कला है, इसे सीखना पड़ता है। मतलब, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं है, ये एक कला है जिसमें धैर्य, त्याग और सबसे ज़्यादा समर्पण होता है।
सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा किसी और की खुशी मायने रखती है। क्या प्यार सिर्फ रोमांस है? जवाब है नहीं। रोमांटिक प्यार एक रूप है, पर प्यार की कोई रूप नहीं होता। माँ का प्यार जिसमें कोई शर्त नहीं होता, दोस्ती का प्यार जिसमें समझ होता है भले ही रोज बात ना हो, प्रेम का प्यार जिसमें आत्मा तक धुल जाती है, ईश्वर का प्यार जो बिना देखे बिना मांगे भी बरसता रहता है। भारतीय दर्शन में प्यार को कहा गया है प्रेम जो मुंह से अलग है, मुंह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। आत्मा का मिलन, राधा कृष्ण का दर्शन। राधा और कृष्ण का प्रेम शायद दुनिया का सबसे उच्चतम भावनात्मक दर्शन है। उसका प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वे साथ नहीं रह पाए, फिर भी दुनिया आज तक उनके प्रेम की पूछती है। ये समझता है सच्चा प्रेम पाने से ज़्यादा निभाने और समझने का नाम है। परिश्रमी दर्शन प्लेटो और ट्रू फॉर्म ऑफ लव। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो कहते हैं सच्चा प्यार वो है जो हमें हमारी आत्मा को सुंदरता दिखाती है। उनके अनुसार प्रेम हमें सिर्फ व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भीतर उच्च सत्य, सुंदरता और अच्छाई से होता है। प्लेटो का प्लेटोनिक लव आज भी दुनिया में सम्मानित विचार है, जहाँ प्रेम में शारीरिक आकांक्षा नहीं, सिर्फ भावनात्मक गहराइयाँ होती है। क्या प्यार दर्द देता है? जवाब है हाँ। जहाँ गहराई होता है वहाँ दर्द भी होता है। पर दार्शनिक का मानना है दर्द से डरना प्यार की गहराई का नकारात्मक है। जिस तरह सोना आग से तपकता शुरू होता है, उसी तरह सच्चा प्यार समय, संघर्ष और आंसुओं से होकर गुजरता है। प्रेम और आत्मज्ञान। भारतीय युग परंपरा में भक्ति युग को सबसे सरल मार्ग माना गया है आत्मा तक पहुँचने का। जब इंसान किसी एक परम तत्व से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तो वही प्रेम उसी मुक्ति की ओर ले जाता है। आज जब आप सोने जाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं जिससे प्रेम करता हूँ क्या मैं उसके लिए खुद को थोड़ा बेहतर बना पाया हूँ? क्योंकि प्यार सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, वो एक प्रेरणा बनकर आपको बदलता है। और अगर आपका प्यार आपको बेहतर नहीं बना रहा है तो शायद वो सिर्फ आदत है। सोचिए, हर सुबह उठते ही वही काम, वही जिम्मेदारियाँ, वही डर, वही आदतें। तो क्या ये आज़ादी है या एक सोचा समझा बंधन? हम अक्सर स्वतंत्रता को केवल बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं। आज़ाद देश में रहते हैं, बोलने की आज़ादी है, चलने फिरने की आज़ादी है, लेकिन दार्शनिक कहते हैं सच्ची गुलामी वो होती है जो भीतर होता है। जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, जब आप दूसरों की राय के डर में जी रहे हैं, जब आप बिना पूछे हर चीज़ को मानने जा रहे हैं, तो आप आज़ाद नहीं हैं बल्कि एक अदृश्य पिंजरे में बंद है। दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं एक गुलाम थे, फिर भी उन्होंने कहा तुम मेरी देह को बांध सकते हो पर मेरे विचारों को नहीं। उनका मानना था कि आज़ादी बाहरी हालातों में नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया की क्षमता में छुपी है। कोई भी इंसान आपको दुख नहीं दे सकता जब तक आप उसे वो शक्ति ना दे। भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मतलब आवश्यकताओं को, इच्छाओं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब इंसान इंद्रियों, मन और अहंकार से ऊपर उठता है, तभी वो असली स्वतंत्रता को छू पाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये आज़ादी है, नतीजे की गुलामी से मुक्ति। आज इंसान गुलाम है स्क्रीन का, नोटिफिकेशन का, लाइक और फॉलोअर्स का। हम हर दिन अपना ध्यान बेचते हैं। हर बार जब कोई और हमें स्वीकार करता है तब ही हम अच्छा महसूस करते हैं। तो क्या ये आज़ादी है या ये सबसे खतरनाक गुलामी है जहां हम हंसते हुए कैद हो गए हैं? आज़ादी का असली अर्थ। दार्शनिक स्वयं स्पॉट जॉन
पोल सारथी कहते हैं, मैन इज कॉन्डेम्ड टू बी फ्री। मनुष्य आज़ाद होने के लिए अभिशप्त है। मतलब आप शायद आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी के साथ जवाबदेही आती है। अब कोई बहाना नहीं, हर निर्णय आपका है, और यही डरावना भी है। सोने से पहले एक सवाल, आज जब आप बिस्तर पर लेटे तो खुद से पूछे, क्या मैं अपनी ज़िंदगी खुद चला रहा हूँ, या कोई अदृश्य रिमोट किसी और के हाथ में है? अगर जवाब मिलता है कि आप आज़ाद नहीं हैं तो घबराइए मत। यही पहला कदम होता है सच्चे आज़ादी की तरफ। आईने में जो चेहरा दिखता है, क्या वही मैं हूँ या कुछ और? हम दिन भर कहते हैं, मैं थक गया हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन कभी सोचा है ये मैं कौन है? हम सबसे पहले खुद को अपने शरीर से पहचानते हैं, लेकिन क्या मैं अपने चेहरा हूँ, मेरा आवाज़, या वो नाम जो किसी और ने मुझे दिया? अगर शरीर में ही मैं हूँ, तो जब शरीर बुरा हो जाता है तो क्या मैं भी बदल जाता हूँ? अगर हाथ कट जाए तो क्या मैं अधूरा हो गया? शरीर तो बदलना या बदलते ही रहता है, लेकिन मैं तो कहीं स्थिर ही है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं मेरा दिमाग हो, लेकिन सोचिए, जब आप सोते हैं दिमाग शांत होता है, तब भी आप होते हैं कहीं गहरी नींद में, या कहीं ना कहीं आप मौजूद जरूर है, क्योंकि कोई आपको जब नींद में बुलाते हैं तो आप तुरंत उसको रिएक्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप जरूर है। तो क्या सोचने वाला मैं अलग है और सोच अलग? जैसे मोबाइल पर ऐप्स चलती है, लेकिन ऐप मोबाइल नहीं होता, वैसे ही विचार में नहीं। भारतीय दर्शन, खासकर उपनिषद और वेदांत कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है। मतलब तू शरीर नहीं है, तू नाम नहीं है, तू विचार नहीं है, तू आत्मा है जो शुद्ध, शांत और अमर है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो सिर्फ अनुभव कहती है, मैं एक साक्षी हूँ। सब कुछ बदल रहा है, शरीर, भावनाएं, सोच, पर एक चीज कभी नहीं बदलता, जो सबको दिख रहा है, जो सबको महसूस करा रहा है, वो साक्षी, वो मैं। जो देख रहा है वही असली तू है। पश्चिमी दार्शनिक कोगिटो एर्गो सम पश्चिमी दार्शनिक रैन डेकोर्ट्स ने कहा, कगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इस बाइको ने बताया कि हमारा अस्तित्व विचारों में जुड़ा है, लेकिन उससे आगे जाकर भारतीय दर्शन कहता है, मैं सोच को देख सकता हूँ, इसीलिए मैं उससे भी परे हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? शायद मैं एक अनुभव हूँ जो समय के साथ शरीर और सोच में बस गया है। शायद मैं वो प्रश्न हूँ जिसका जवाब खुद मैं हूँ। शायद मैं अनंत चेतना का एक टुकड़ा हूँ जो इस ब्रह्मांड को खुद में देख रहा हूँ। आज जब आप आंखें बंद करें तो अपने भीतर उतरे नाम, पहचान, उम्र, काम, सबको एक एक करके हटाए, और जब आप सब कुछ हट जाएंगे, जो बचता है बस वही आप है। या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है? कि हमारी हर हार, हार जीत, हर रिश्ता, हर जुदाई पहले से ही तय है, या फिर हमारे पास चुनाव की ताकत है? क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? भारत का दर्शन इन दो शब्दों में उलझता रहता है, भाग्य और कर्म। एक है फैट और दूसरा है एक्शन। भाग्य कहता है जो होना है वो होकर रहेगा, कर्म कहता है जो तू करेगा वही फल मिलेगा। अब सवाल ये है, कौन सही है? भगवत गीता का उत्तर अगर हम देखें तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी आपके हाथ में है करना, पर नतीजा आपके हाथ में नहीं। फिर भी यही कर्म धीरे धीरे भाग्य बनाया बनते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो शायद बीते कर्म का फल है, और आज के कर्म आपका कल का भाग्य बनाएंगे। कुछ पाषाण्य विचारक मानते हैं इंसान की हर सोच और हर निर्णय उसके बीते अनुभव
जेनेटिक्स और माहौल पर निर्भर है, यानी आपकी मर्जी भी पहले से ही तय है। इसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म, मतलब सब कुछ पहले से है निर्धारित है। लेकिन कुछ दार्शनिक कहते हैं नहीं, इंसान स्वतंत्र है, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। इसे कहते हैं फ्री विल। क्या हम बीच का रास्ता चुन सकते हैं? भारतीय योग दर्शन एक संतुलित रास्ता दिखाता है। जीवन एक स्क्रिप्ट है, लेकिन उसमें बदलाव के ऑप्शन है। जैसे जीपीएस में रास्ता तय होता है, पर अगर आप चाहे तो नया मोड़ भी ले सकते हैं। कुछ चीज़ें तय होती है, जन्म, परिवार, शरीर, पर बहुत कुछ आप खुद तय कर सकते हैं, सोच, प्रतिक्रिया और कर्म। एक शराबी का बेटा बड़ा होकर खुद भी शराबी बन गया। उससे किसी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों बन गए? उसने कहा, पिता ऐसा था तो मैं और क्या बनता। वही उसका जुड़वा भाई बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बन गया। उससे पूछा गया, तो तुम इतने अच्छे कैसे बन गए? उसने भी कहा, पिता ऐसा था तो मैं और क्या बनता। दोनों की किस्मत एक जैसी थी, पर चुनाव अलग अलग। आपका अतीत आपके भविष्य का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन वो उसकी कैद नहीं है। हर दिन हर पल आपके पास होता है एक चुनाव। कहा जाता है कैसे बनता है, किस दिशा में चलता है, ये चुनाव ही आपके आप को बदलता है। ये चुनाव ही आपको आप में बदलता है। तो क्या सब कुछ तय है? शायद कुछ हद तक, लेकिन तयशुदा रास्तों में भी मोड़ होते हैं। मतलब कि तयशुदा रास्तों पर भी मोड़ हो जाता है। आप वो मोड़ है, आप वो बदलाव है, आप वो संभावना है जो तयशुदा किस्मत को भी पलट सकते हैं। आज का दिन कैसा भी रहा हो, कल एक नया मोड़ लेकर आएगा। रात की गहराई में जब सब सो रहे होते हैं, तब कोई बार ये सवाल उठता है, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या होगा? मित्रों के बाद क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाता है या फिर कुछ बच भी जाता है? भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण अगर देखें, भारत की धरती पर मित्रों को अंत नहीं माना गया। यहाँ मित्रों का कहा गया है देह का परिवर्तन। जैसे पुराने कपड़े बदलकर हम नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ता है और नया जन्म लेता है। ये सिद्धांत है पुनर्जन्म का, रीबर्थ का। ना आत्मा मरती है ना जन्म लेती है, वो तो बस शरीर बदलता है। भगवत गीता। कर्म और पुनर्जीवन। भारतीय दर्शन कहता है हर जन्म पिछले जन्म के कर्म का फल है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अगला जीवन भी सुखद होगा। अगर बुरे कर्म किए तो सीखने के लिए फिर से धरती पर लौटना होगा। ये एक स्कूल है, हर जन्म एक कक्षा है। जब तक आत्मा पूरी तरह जागृत ना हो जाए। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म का विज्ञान। बौद्ध ने आत्मा की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने भी पुनर्जन्म को माना है। उन्होंने कहा, मन और इच्छाएं मरती नहीं है, वो फिर से शरीर ढूंढ लेती है। जब तक इच्छाएं है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसे कहते हैं संसार, और इससे मुक्ति को कहते हैं निर्वाण। पश्चिमी सोच मृत्यु एक शून्यता। कुछ पाश्चात्य विचारक मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है और चेतना भी समाप्त। लेकिन कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी चेतना शरीर से कुछ ज़्यादा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों ने रोशनी की सुरंगें, सफ़ेद प्रकाश, शांति का अनुभव किया है। ये क्या है? विज्ञान अभी तक साफ जवाब नहीं दे पाया। एक पुरानी कहानी। एक राजा ने एक संत से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम सोते हो, क्या तुम जानते हो कि सपना कब शुरू हुआ? राजा चुप। संत बोले, मृत्यु भी वैसे ही है। जब तक तुम जागते हो, सोच सकते हो, लेकिन जब अंत हो जाता है तो शायद एक नया सपना शुरू होता है। क्या मृत्यु डरावनी है या फिर ये एक मुक्ति है? जैसे थक कर सो जाना। शायद मृत्यु एक आराम है, एक शांति है, एक मौन संगीत है जो किसी और दुनिया की ओर ले जाती है।
मित्रों, अगर अंत भी है तब भी एक सुंदर और अंत हो सकता है। और अगर मित्रों नई शुरुआत है तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी यात्रा जारी है।